जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम पंचमः स्कंधः अथ पंचमोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के पंचम स्कंध में पांचवा अध्याय सुनते हैं। ऋषभ देव जी का अपने पुत्रों को उपदेश देना और स्वयं अवधूत वृत्ति ग्रहण करना। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरवे नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पिछले पंचम स्कंद के चतुर्थ अध्याय में ऋषभ देव जी का राज्य शासन सुनते हुए हमने सुना कि भगवान श्री हरि ही नाभि महाराज के यहाँ अवतरित हुए थे। उनके अंग जन्म से ही भगवान विष्णु के वज्र अंकुश आदि चिन्हों से युक्त थे। उनके सुंदर और सुडोल शरीर, विपुल कीर्ति, बल, ऐश्वर्य आदि के कारण उनका नाम ऋषभ रखा गया, जिसका अर्थ श्रेष्ठ होता है। एक बार देवराज इंद्र ने ईर्ष्या के कारण उन ऋषभ देव भगवान के राज्य में वर्षा नहीं की। तब योगेश्वर भगवान ऋषभ ने इंद्र की मूर्खता पर हंसते हुए अपनी योग माया के प्रभाव से अपने वर्ष अजनाब खंड में खूब जल बरसाया था। राजा नाभि के विषय में यह लोकोक्ति प्रसिद्ध है। राजर्षि नाभि के उदार कर्मों का आचरण दूसरा कौन मनुष्य कर सकता है। जिन नाभि के शुद्ध कर्मों से संतुष्ट होकर साक्षात श्री हरि उनके बेटा होकर आए थे। महाराज नाभि के समान ब्राह्मण भक्त भी कौन हो सकता है। जिनकी दक्षिणा आदि से संतुष्ट हुए ब्राह्मणों ने अपने मंत्रों के बल से उन्हें यज्ञशाला में साक्षात श्री विष्णु भगवान के दर्शन करा दिए थे, तो दक्षिणा आदि से संतुष्ट हुए ब्राह्मण क्या नहीं कर सकते हैं। ऋषभ देव जी का विवाह देवराज इंद्र की बेटी जयंती के साथ हुआ था। उससे उनके 100 पुत्र उत्पन्न हुए थे। उनमें महायोगी भरत जी सबसे बड़े और सबसे अधिक गुणवान थे। उन्हीं भरत जी के नाम से लोग इस देश को भारतवर्ष कहने लगे, जिसका पुराना नाम अजनाब खंड था। भरत जी के छोटे भाइयों में कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्रस्पृक, विदर्भ और कीकट ये 9 राजकुमार शेष 90 भाइयों से बड़े एवं श्रेष्ठ थे। उनसे छोटे 9 भाई हुए जो बड़े ही श्रेष्ठ भागवत धर्म का प्रचार करने वाले बड़े भगवत भक्त हुए। उनके नाम कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन है। इनका चरित्र हम नारद वसुदेव संवाद के प्रसंग में एकादश स्कंध में श्रवण करेंगे। वहां पर इन्होंने भक्ति योग का बड़ा ही दिव्य उपदेश दिया है, उसको हम सुनेंगे। हमारे देश का नाम ऋषभ देव भगवान के सबसे बड़े बेटे भरत जी के नाम पर ही पड़ा था। तब से हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। एक भरत जी भगवान श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई थे और ये जो भरत है ये ऋषभ देव जी के बेटे थे। इन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। भगवान ऋषभ देव के शासन काल में मनुष्य केवल भगवान में प्रतिदिन बढ़ने वाले अनुराग की ही इच्छा करते थे। इसके अलावा किसी वस्तु की भी इच्छा नहीं करते थे। इच्छा करना तो दूर, किसी वस्तु को वे देखते भी नहीं थे। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के इस पंचम अध्याय में ऋषभ भगवान का अपने पुत्रों को उपदेश देना और स्वयं अवधूत वृत्ति ग्रहण करना, इस प्रसंग में इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। यह मनुष्य शरीर किस लिए मिला है? महापुरुष कौन है? मुक्ति और नरक का द्वार किसे कहा है? मनुष्य का देह बंधन कब तक नहीं छूट सकता? जिसे श्री भगवान की कृपा प्राप्ति की चाह हो, वह राजा हो, गुरु हो अथवा पिता हो, अपनी प्रजा, शिष्य और संतान को समझा बुझाकर कर्म में प्रवृत्त क्यों न होने दे। ये विशेष बात है। वैर क्यों होता है? असली गुरु, पिता, माता, असली इष्ट देव, पति कौन है? किस ब्राह्मण को भगवान से भी बढ़कर बताया गया है? अकिंचन भक्त कौन होते हैं? अवधूत ऋषभ देव जी का तिरस्कार होने पर भी वे उस ओर ध्यान क्यों नहीं देते थे?
ऋषभ देव जी के पास कौन कौन सी दिव्य सिद्धियां होने पर भी उन्होंने उनका मन से कभी आदर नहीं किया। तो आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस पंचम स्कंद के पंचम अध्याय में प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नर नारायण को प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी भगवान को प्रणाम करते हुए, माता सरस्वती को प्रणाम करते हुए, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य श्री हरि चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव मुनि और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री हरि के अवतार ऋषभदेव भगवान को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद में 5वां अध्याय सुनते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराणम पंचमः स्कंधः अथ पंचमोऽध्यायः। ऋषभ देव जी का अपने पुत्रों को उपदेश देना और स्वयं अवधूत वृत्ति ग्रहण करना। ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को बड़ा ही सुंदर उपदेश देते हैं। शालिनी मिश्र उपजाति छंद का प्रयोग किया गया है। ऋषभ उवाच नायं देहो देह भाजां नृलोके कष्टान् कामा नरहते वीड्भुजां ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्धेद्यस्माद् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्। श्री ऋषभदेव भगवान ने कहा, पुत्रों, इस मर्त्यलोक में यह मनुष्य शरीर दुखमय विषय भोग प्राप्त करने के लिए नहीं मिला है। ये भोग तो विष्ठा भोजी सूकर कुकुरादि को भी मिलते ही हैं। इस शरीर से दिव्य तप ही करना चाहिए जिससे अंतःकरण शुद्ध हो, क्योंकि इसी से अनंत ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही भाव दिया है। यही तन कर भलो विषयन भाई स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। आगे ऋषभदेव भगवान महापुरुषों के 5 विशेष लक्षण बताते हैं और उनकी सेवा करने की महत्ता के बारे में बताते हैं। महत् सेवां द्वार माहुर विमुक्तेस् तमो द्वारं योषितां संगी संगम महान्तस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवः सुहृदः साधवो ये। शास्त्रों ने महापुरुषों की सेवा को मुक्ति का और स्त्री संगी कामियों के संग को नरक का द्वार बताया है। मुक्ति चाहिए तो महापुरुषों की सेवा करनी चाहिए और नरक में जाना हो तो कामियों का संग करना चाहिए। महापुरुष कौन होते हैं? ऐसे ही महापुरुष नहीं बन जाते। बहुत सारे लोग घूमते फिरते हैं, महापुरुष कहलाते हैं। वास्तव में महापुरुषों में 5 लक्षण विशेष होते हैं। जो समान चित्त हो, परम शांत, क्रोधहीन, सबके हित चिंतक और सदाचार संपन्न हो, उन्हें महापुरुष कहा जाता है। ऐसे महापुरुषों को प्रणाम है। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। भगवान श्री हरि ही महापुरुष हैं। अनेक अनेक भगवान के प्यारे भक्त हुए वे सिर्फ महापुरुष हैं। ये वामईशे कृत सौहृदार्था जनेषु देहं भरवार्तिकेषु गृहेषु जायात् मजरातिमत्सु न प्रीतियुक्ता
यावदर्थाष्टलोके। ऋषभदेव भगवान अपने पुत्रों से कहते हैं, अथवा मुझ परमात्मा के प्रेम को ही जो एकमात्र पुरुषार्थ मानते हो, केवल विषयों की ही चर्चा करने वाले लोगों में तथा स्त्री पुत्र और धन आदि सामग्रियों से संपन्न घरों में जिनकी अरुचि हो, और जो लौकिक कार्यों में केवल शरीर निर्वाह के लिए ही प्रवृत्त होते हो, नूनं प्रमातः कुरुते विकर्म यदिन्द्रिय प्रीतया प्रीणोति न साधु मन्ये यत आत्मनो मसन्नपि क्लेशदास देह। मनुष्य अवश्य प्रमादवश कुकर्म करने लगता है, उसकी वह प्रवृत्ति इंद्रियों को तृप्त करने के लिए ही होती है। मैं इसे अच्छा नहीं समझता, क्योंकि इसी के कारण आत्मा को यह असत और दुखदायक शरीर प्राप्त होता है। लेकिन मनुष्य केवल इंद्रियों को तृप्त करने के लिए ही लगा रहता है। पराभवस्तावद बोध जातो यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्त्वम् यावत् क्रियास्तावदिदं मनो वै कर्मात्मकं ये न शरीर बंध। जब तक जीव को आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती, तभी तक अज्ञानवश देहादि के द्वारा उसका स्वरूप छिपा रहता है। जब तक यह लौकिक वैदिक कर्मों में फंसा रहता है, तब तक मन में कर्म की वासनाएं भी बनी ही रहती हैं, और इन्हीं से देह बंधन की प्राप्ति होती है। एवं मनः कर्म वशं प्रयुङ्क्ते अविद्ययात्मन्युपधीयमाने प्रीतिर्न यावन् मयि वासुदेवे नमुच्यते देहयोगेन तावत्। इस प्रकार अविद्या के द्वारा आत्मस्वरूप के ढक जाने से कर्म वासनाओं के वशीभूत हुआ चित्त मनुष्य को फिर कर्मों में ही प्रवृत्त करता है। इसलिए जब तक उसको मुझ वासुदेव में प्रीति नहीं होती, तब तक वह देह बंधन से छूट नहीं सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, तब लगे कुशल न जीव कहूँ सपने हूँ मन विश्राम, जब लगी भजतन राम कहूँ शोक धाम तजी काम। इसी श्लोक का भाव गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में दिया है। यदा पश्यत्य यथा गुणेहाम स्वार्थे प्रमातः सहसा विपश्येत् गता स्मृतिर्विन्दति तत्र तापा नासाद्य मैथुन्यमगारमज्ञः। स्वार्थ में पागल जीव जब तक विवेक दृष्टि का आश्रय लेकर इंद्रियों की चेष्टाओं को मिथ्या नहीं देखता, तब तक आत्मस्वरूप की स्मृति खो बैठने के कारण वह अज्ञानवश विषय प्रधान गृह आदि में आसक्त ही रहता है और तरह तरह के क्लेश उठाता रहता है। पुंसः स्त्रिया मिथुनी भाव में तम तयोर्मिथो हृदय ग्रंथि माहु आतो गृह क्षेत्र सुताप्तवेतैर् जनस्य मोहमहं ममेति। स्त्री और पुरुष इन दोनों का जो परस्पर दाम्पत्य भाव है, इसी को विद्वान लोग उनके हृदय की दूसरी स्थूल एवं दुर्भेद्य ग्रंथि कहते हैं। देहाभिमान रूपी एक एक सूक्ष्म ग्रंथि तो उनमें अलग अलग पहले से ही है। इसी के कारण जीव को देहेंद्रिय आदि के अतिरिक्त घर, खेत, बेटा, स्वजन और धन आदि में भी मैं और मेरेपन का मोह हो जाता है। यदा मनो हृदय ग्रंथिरस्य कर्मानुबधो दृढ़ आश्लथेत
तदा जनः संपरिवर्तते स्मान् मुक्तः परं यात्यतिहाय हेतुम्। जिस समय कर्म वासनाओं के कारण पड़ी हुई उसकी यह दृढ़ हृदय ग्रंथि ढीली हो जाती है, उसी समय यह दाम्पत्य भाव से निवृत्त हो जाता है और संसार के हेतुभूत अहंकार को त्याग कर सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो परम पद प्राप्त कर लेता है। हंसे गुरौ मयि भक्त्यानुवृत्त्या वितृष्णया द्वन्द्वतितिक्षया च सर्वत्र जन्तोर्व्यसनावगत्या जिज्ञासया तपसेहा निवृत्त्या। अब ऋषभदेव भगवान 4 श्लोकों में इस संसार सागर से पार होने के उपाय बताते हैं। अनेक उपाय बताते हैं, उनमें से किसी एक उपाय का जो हमें सुविधा लगे, ठीक लगे, उसका आश्रय लेकर संसार सागर से पार होने का प्रयत्न करना चाहिए। ऋषभदेव भगवान कहते हैं, पुत्रों, संसार सागर से पार होने में कुशल तथा धैर्य, उद्यम एवं सत्वगुण विशिष्ट मनुष्य को चाहिए कि सबके आत्मा और गुरु स्वरूप मुझ भगवान में भक्ति भाव रखने से, मेरे परायण रहने से, तृष्णा के त्याग से, सुख दुख आदि द्वंद्वों के सहने से, जीव को सभी योनियों में दुख ही उठाना पड़ता है, इस विचार से अथवा तत्व जिज्ञासा से, तपस्या से, सकाम कर्म के त्याग से कोई भी एक उपाय का आश्रय लेकर के और इस संसार सागर से निकलना चाहिए। यहाँ ऋषभदेव भगवान भी भगवान को ही गुरु बता रहे हैं। गुरु स्वरूप भगवान ही अपने आप को कह रहे हैं। तो देखो, ये भी विचार करने की बात है कि भगवान के रहते हमें और किसी गुरु की आवश्यकता दिखाई नहीं देती, ऐसा सभी शास्त्र संत महात्मा कह रहे हैं। फिर देखो और उपाय बता रहे हैं। मत् कर्मभिर्मत् कथया च नित्यं मद्देव संगात् गुणकीर्तनाम्मे निर्वैरसाम्योपशमेन पुत्रा जिहासया देहगेहात्मबुद्धेः। और क्या उपाय है संसार सागर से पार होने के लिए? मेरे ही लिए कर्म करने से, मेरी कथाओं का नित्य प्रति श्रवण करने से, मेरे भक्तों का संग कर लो, मेरे गुणों का कीर्तन कर लो, वैर का त्याग कर दो, अथवा समता से, अथवा शांति से, अथवा शरीर तथा घर आदि से मैं मेरेपन के भाव को हटाने की इच्छा से कोई उपाय का आश्रय तो लेना ही चाहिए। और अध्यात्म योगेन विविक्त सेवया प्राणेन्द्रियात्माभिजयेन सध्र्यक् सश्रद्धया ब्रह्मचर्येण शश्वत् असंप्रमादेन यमेन वाचाम्। अध्यात्म शास्त्र के अनुशीलन से, एकांत सेवन से, प्राण इंद्रिय और मन के संयम से, शास्त्र और सत्पुरुषों के वचन में यथार्थ बुद्धि रखने से, पूर्ण ब्रह्मचर्य से, कर्तव्य कर्मों में निरंतर सावधान रहने से, अथवा वाणी के संयम से, किसी प्रकार से तो संसार सागर से निकलने का प्रयत्न करना ही चाहिए। सर्वत्र मद्भाव विचक्षणेन ज्ञानेन विज्ञान विराजितेन योगेन धृत्योद्यम सत्वयुक्तो लिंगं व्यपोहेत् कुशलोऽहमाख्यम्। सब जगह मेरी ही सत्ता देखने से, अनुभव ज्ञान सहित तत्व विचार से और योग साधना से अहंकार रूप अपने लिंग शरीर को लीन कर दे, किसी प्रकार से भी यत्न करना चाहिए। और कर्माशयं हृदय ग्रंथिबंध न विद्यया साधितमप्रमत्तः अनेन योगेन यथोपदेशं
सम्यक व्यपोयो परमेत योगात्। मनुष्य को चाहिए कि वह सावधान रहकर अविद्या से प्राप्त इस हृदय ग्रंथि रूप बंधन को शास्त्रोक्त रीति से इन साधनों के द्वारा भली भांति काट डाले, क्योंकि यही कर्म संस्कारों के रहने का स्थान है, और साधना का भी परित्याग कर दे। पुत्रांश्च शिष्यांश्च नृपो गुरुर्वा मल्लोक कामो मदनुग्रहार्थः इत्थं विमन्युरनुशिष्यादतज्ञान न योजयेत् कर्मसु कर्म मूढ़ान् कम योजयन्मनुजोऽर्थं लभेत निपातयन्नष्टदृशं हि गर्ते। जिसको मेरे लोक की इच्छा हो अथवा जो मेरे अनुग्रह की प्राप्ति को ही परम पुरुषार्थ मानता हो, वह राजा हो तो अपनी अबोध प्रजा को, गुरु अपने शिष्यों को, पिता अपने पुत्रों को ऐसी ही शिक्षा दे। अज्ञान के कारण यदि वे उस शिक्षा के अनुसार न चलकर कर्म को ही परम पुरुषार्थ मानते रहे, तो भी उन पर क्रोध न करके उन्हें समझा बुझाकर कर्म में प्रवृत्त न होने दें। उन्हें विषयासक्ति युक्त काम्य कर्मों में लगाना तो ऐसा ही है जैसे किसी अंधे मनुष्य को जानबूझकर गड्ढे में ढकेल देना। इससे भला किस पुरुषार्थ की सिद्धि हो सकती है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि राजा को अपनी प्रजा को, गुरु अपने शिष्य को और पिता अपने पुत्रों को यही शिक्षा दे कि श्री भगवान का भजन करना चाहिए। कर्मों का तो कोई भरोसा नहीं है। जैसे एक कर्म का प्रायश्चित करने के लिए दूसरा कर्म करना पड़ता है, एक बीमारी हटाने के लिए एक दवाई लेते हैं फिर दूसरी दवाई लेनी पड़ती है, इसी प्रकार से कर्मों का जाल है। कर्मणा गहनो गति है, विचित्र गति है। और लोकः स्वयं श्रेयस नष्ट दृष्टिर्योर्थान् समीहेत निकाम कामः अन्योन्य वैरः सुखलेश हेतो रनंत दुखम च न वेद मूढ़ः। अपना सच्चा कल्याण किस बात में है, इसको लोग जानते नहीं। इसी से वे तरह तरह की भोग कामनाओं में फंसकर तुच्छ क्षणिक सुख के लिए आपस में वैर ठान लेते हैं और निरंतर विषय भोगों के लिए ही प्रयत्न करते रहते हैं। वे मूर्ख इस बात पर ध्यान भी नहीं देते, विचार भी नहीं करते कि इस वैर विरोध के कारण नरक आदि अनंत घोर दुखों की प्राप्ति होगी। इसलिए कभी किसी से वैर नहीं करना चाहिए। वैर कर लिया तो फिर सारा साधन बेकार हो जाता है। कस्तम स्वयं तदभिज्ञो विपश्येत् अविद्यायामन्तरे वर्तमानं दृष्ट्वा पुनस्तं सघृणः कुबुद्धिं प्रयोजयेदुत्पथगं यथान्धम्। अब यहाँ दृष्टांत से समझा रहे हैं कि कर्मों की गति कैसी है। गड्ढे में गिरने के लिए उल्टे रास्ते से जाते हुए मनुष्य को जैसे आंख वाला मनुष्य उधर जाने नहीं देता, वैसे ही अज्ञानी मनुष्य को अविद्या में फंसकर दुखों की ओर जाते देखकर ज्ञानी पुरुष होगा जो जानबूझकर भी उसे उसी राह पर जाने दे या जाने के लिए प्रेरणा करे। और फिर बहुत बढ़िया बात बताते हैं कि वास्तव में असली गुरु कौन है, संबंधी कौन है, पिता माता कौन है। गुरु न स्यात् स्वजनो न स्यात् पिता न स्यात् जननी न स्यात् दैवं न तत्स्यान् न पतिश्च स्यान् न मोचयेद्यः समुपेत मृत्युम्। जो अपने प्रिय संबंधी को भगवत भक्ति का उपदेश देकर मृत्यु के फांस से छुड़ाता नहीं है, वह गुरु गुरु नहीं है, स्वजन स्वजन नहीं है, पिता पिता नहीं है, माता माता नहीं है, इष्ट देव नहीं है और पति पति नहीं है। गुरु और इष्ट देव के बारे में बात करें तो जिस व्यक्ति ने किसी को भी इष्ट देव बनाया हो, वो इष्ट देव वास्तव में भगवान की भक्ति की तरफ लगाने के लिए उस जीव को अवश्य ही प्रेरित करता है। इदं शरीरं मम दुर्विभाव्यं सत्वं हि मे हृदयं यत्र धर्मः पृष्ठे कृतो मे यद धर्म आरात् अतो हि मां वृषभं प्राहुरार्यः
मेरे इस अवतार शरीर का रहस्य साधारण जनों के लिए बुद्धिगम्य नहीं है। शुद्ध सत्व ही मेरा हृदय है, उसी में धर्म की स्थिति है। मैंने अधर्म को अपने से बहुत दूर पीछे की ओर ढकेल दिया है। इसी से सत्पुरुष मुझे ऋषभ कहते हैं। तस्माद् भवन्तो हृदये न जाता सर्वे महीयान् सममुं सनाभम् अक्लिष्टबोध्या भारतं भजध्वं सुशोषणं तद् भरणं प्रजानां। तुम सब मेरे उस शुद्ध सत्व में हृदय से उत्पन्न हुए हो, इसलिए मत्सर ईर्ष्या छोड़कर अपने बड़े भाई भरत की सेवा करो। उसकी सेवा करना मेरी ही सेवा करना है, और यही तुम्हारा प्रजापालन भी है। भूतेषु वीरोद्भ्योदुत्तमाये सरीसृपास्तेषु सबोधनिष्ठा ततो मनुष्यः प्रमथा सतोऽपि गंधर्वसिद्धा विबुधानुगाये। अन्य सब प्राणियों की अपेक्षा वृक्ष अत्यंत श्रेष्ठ हैं, उनसे चलने वाले जीव श्रेष्ठ हैं, और उनमें भी कीट आदि की अपेक्षा ज्ञान युक्त पशु आदि श्रेष्ठ हैं। पशुओं से मनुष्य, मनुष्यों से प्रमथगण, प्रमथों से गंधर्व, गंधर्वों से सिद्ध, और सिद्धों से देवताओं के अनुयायी किन्नर आदि श्रेष्ठ हैं। देवासुरेभ्यो मघवत प्रधान दक्षादयो ब्रह्मसुतास्तु तेषां भवः परः सोऽथ विरिञ्च वीर्यः समात्परोऽहं द्विजदेवदेवः। उन किन्नर आदि से असुर, असुरों से देवता, देवताओं से भी इंद्र श्रेष्ठ है, इंद्र से भी ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष आदि प्रजापति श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी के पुत्रों में रुद्र सबसे श्रेष्ठ हैं, वे ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए ब्रह्मा जी उनसे श्रेष्ठ हैं। वे भी मुझसे उत्पन्न हैं और मेरी उपासना करते हैं, इसलिए मैं विष्णु उनसे भी श्रेष्ठ हूँ। परंतु ब्राह्मण मुझसे भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि मैं उन्हें पूज्य मानता हूँ। भगवान पूज्य मानते हैं, इसलिए ब्राह्मण पूज्य है। न ब्राह्मणे स्थूलये भूतमन्यात् पश्यामि विप्राः किमतः परं तु यस्मिन्द्रिभिः प्रहूतं श्रद्धयाः माश्नामि कामं न तथाग्निहोत्रे। सभा में उपस्थित ब्राह्मणों को लक्ष्य करके ऋषभदेव भगवान कहते हैं, हे विप्रगण, दूसरे किसी भी प्राणी को मैं ब्राह्मणों के समान भी नहीं समझता, फिर उनसे अधिक तो मान ही कैसे सकता हूँ। लोग श्रद्धा से ब्राह्मणों के मुख में जो अन्न आदि आहुति डालते हैं, उसे मैं जैसी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ, वैसे अग्निहोत्र में होम की हुई सामग्री को भी स्वीकार नहीं करता। धृता तनुरुषति में पुराणी येनेह सत्वं परमं पवित्रं शमोदमः सत्यमनुग्रहश्च तपस्तितिक्षानुभवश्च यत्र। जिन्होंने इस लोक में अध्ययन आदि के द्वारा मेरी वेद रूपा अति सुंदर और पुरातन मूर्ति को धारण कर रखा है, तथा जो परम पवित्र सत्वगुण, शम, दम, सत्य, दया, तप, तितिक्षा और ज्ञान आदि 8 गुणों से संपन्न है, उन ब्राह्मणों से बढ़कर और कौन हो सकता है। तो जिन ब्राह्मणों में ये 8 गुण मिलते हैं, उन ब्राह्मणों की भगवान इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। मत्तोऽप्यनन्तात् परतः परस्मात् स्वर्गापवर्गाधिपतेर्न किंचित् येषां किमु स्यादितरेण तेषां न किंचनानां मयि भक्तिभाजाम्। मैं ब्रह्मादि से भी श्रेष्ठ और अनंत हूँ तथा स्वर्ग मोक्ष आदि देने के भी सामर्थ्य रखता हूँ, किंतु मेरे अकिंचन भक्त ऐसे निष्प्रिय होते हैं कि वे मुझसे भी कुछ नहीं चाहते, फिर राज्य आदि अन्य वस्तुओं की तो वे इच्छा ही कैसे कर सकते हैं। सर्वाणि मधेष्णतया भवद्वेष
चराणि भूतानि सुता ध्रुवाणि संभावितव्यानि पदे पदे वो विविक्तदृग्भिस्तदुदाहरणं मे। पुत्रो, तुम संपूर्ण चराचर भूतों को मेरा ही शरीर समझकर शुद्ध बुद्धि से पद पद पर उनकी सेवा करो, यही मेरी सच्ची पूजा है। तो सबकी सेवा करनी चाहिए। मनोवचोद्रेकरणे हितस्य साक्षात्कृतं मे परिबर्हणं हि विना पुमान् येन महाविमोहात् कृतान्तपाशान्न विमोक्तुमीशेत्। मन, वचन, दृष्टि तथा अन्य इंद्रियों की चेष्टाओं का साक्षात फल मेरा इस प्रकार का पूजन ही है। इसके बिना मनुष्य अपने को महामोहमय कालपाश से छुड़ा नहीं सकता है। श्री शुक उवाच। अब शुकदेव जी कहते हैं, गद्य का प्रयोग किया जा रहा है। एव मनुष्यात्मजान स्वयं अनुशिष्टानपि लोकानुशासनार्थं महानुभावः परमसुहृद् भगवान् ऋषभोपदेश उपशमशीलानाम् उपरतकर्मणां महामुनीनां भक्तिज्ञान वैराग्य लक्षणं पारमहंस्य धर्मम् उपशिक्षमाणः स्वतनय शतज्येष्ठं परम भागवतं भगवज्जनपरायणं भरतं धरणिपालनायाभिषिच्य स्वयं भवन एवोर्वरित शरीर मात्र परिग्रह उन्मत्त इव गगन परिधानः प्रकीर्ण केश आत्मन्यारोपिता हवनीयो ब्रह्मावर्तात् प्रवव्राज। श्री सुखदेव मुनि कहते हैं, हे राजन परीक्षित, ऋषभ देव जी के पुत्र यद्यपि स्वयं ही सब प्रकार सुशिक्षित थे, तो भी लोगों को शिक्षा देने के उद्देश्य से महाप्रभावशाली भगवान ऋषभ ने उन्हें इस प्रकार उपदेश दिया। ऋषभ देव जी के 100 पुत्रों में भरत जी सबसे बड़े थे। वे भगवान के परम भक्त और भगवत भक्तों के परायण थे। ऋषभ देव जी ने पृथ्वी का पालन करने के लिए भरत जी को राजगद्दी पर बैठाया और स्वयं उपशमशील निवृत्ति परायण महामुनियों के भक्ति ज्ञान और वैराग्य रूप परमहंसोचित धर्मों की शिक्षा देने के लिए बिल्कुल विरक्त हो गए। केवल शरीर मात्र का परिग्रह रखा और सब कुछ घर पर रहते ही छोड़ दिया। अब वे वस्त्रों का भी त्याग करके सर्वथा दिगंबर हो गए। उस समय उनके बाल बिखरे हुए थे, उन्मत्त का सा वेश था। इस स्थिति में वे आहवनीय अग्निहोत्र की अग्नियों को अपने में ही लीन करके सन्यासी हो गए और ब्रह्मावर्त देश से बाहर निकल गए। जड़ांध मूक बधिर पिशाचोन्मादक वद अवधूत वेशो विभाष्यमाणोऽपि जनानां गृहीत मौन व्रतस्तूष्णीं बभूव। वे ऋषभदेव भगवान सर्वथा मौन हो गए। कोई बात करना चाहता तो बोलते नहीं थे। जड़, अंधे, बहरे, गूंगे, पिशाच और पागलों की सी चेष्टा करते हुए वे अवधूत बने जहां तहां घूमने लगे। तत्र तत्र पुरग्रामा करखेट वाट खरवट शिविर व्रज घोष सार्थ गिरिवनाश्रमादिष्वनुपथ मवनिचरा पसदैहि परिभूयमानो मक्षिकाभिरिव वनगजस्तर्जन ताडनावमेहनष्ठीवन ग्रावशकृद्रजः प्रक्षेपपूति वात दुरुक्तैस्तदविगणयन्नेवा सत्संस्थान एतस्मिन् देहोपलक्षणे सदपदेश उभयानुभवस्वरूपेण स्वमहिमावस्थानेना समारोपित अहम ममाभिमानत्वाद् अविखंडित मनाः पृथ्वीमेकचरः परिबभ्राम। कभी नगरों गांवों में चले जाते, कभी खानों किसानों की बस्तियों बगीचों पहाड़ी गांवों सेना की छावनियों गौशालाओं अहीरों की बस्तियों और यात्रियों के ठिकने के स्थानों में रहते, कभी पहाड़ों जंगलों आश्रम आदि में घूमते। किसी भी रास्ते से निकलते तो जिस प्रकार वन में घूमने वाले हाथी को मक्खियां सताती है, वैसे ही मूर्ख और दुष्ट लोग उनके पीछे हो जाते और उन्हें तंग करते। कोई धमकी देते, कोई मारते, कोई पेशाब कर देते, कोई थूक देते, कोई ढेला मारते, कोई विष्ठा और धूल फेंकते, कोई अधोवायु छोड़ते और कोई खोटी खरी सुनाकर उनका तिरस्कार करते। किंतु वे ऋषभदेव भगवान इन सब बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देते।
इसका कारण यह था कि भ्रम से सत्य कहे जाने वाले इस मिथ्या शरीर में उनकी अहमता ममता तनिक भी नहीं थी। वे कार्य कारण रूप संपूर्ण प्रपंच के साक्षी होकर अपने परमात्मा स्वरूप में स्थित थे, इसलिए अखंड चित्त वृत्ति से अकेले ही पृथ्वी पर विचरते रहते थे। अति सुकुमार कर चरणो रस्थल विपुल वंश गल वदनाद्यवयव विन्यास प्रकृति सुंदर स्वभाव हास सुमुखो नवनलिन दलायमान शिशिर तारारुणायत नयन रुचिर सदृश सुभग कपोल कर्ण कंठ नासो विगूढ़ स्मित वदन महोत्सवेन पूर्वनिताना मनसि कुसुम शरासन मुपदधान परागवलंबमान कुटिल जटिल कपिश केश भूरि भारो वधूत मलिन निज शरीरेण ग्रह ग्रहीत इवा दृश्यत। यद्यपि उनके हाथ पैर छाती लंबी लंबी भौहें कंधे गले और मुख आदि अंगों की बनावट बड़ी ही सुकुमार थी, स्वभाव से ही सुंदर मुख स्वाभाविक मधुर मुस्कान से और भी मनोहर जान पड़ता था। नेत्र कमल दल के समान बड़े ही सुहावने विशाल और लाली लिए हुए थे। उनकी पुतलियां शीतल एवं संताप हारिणी थी। उन नेत्रों के कारण वे ऋषभदेव भगवान बड़े ही मनोहर जान पड़ते थे। गाल कान नाक छोटे बड़े न होकर समान एवं सुंदर थे। उनके अस्फुट हास्य युक्त मनोहर मुखारविंद की शोभा को देखकर पूर्ण नारियों के चित्त में कामदेव का संचार हो जाता था। तथापि उनके मुख के आगे जो भूरे रंग की लंबी लंबी घुंघराली लटें लटकी रहती थी, उनके महान भार और अवधूतों के समान धूली धूसरित देह के कारण वे ग्रहग्रस्त मनुष्य के समान जान पड़ते थे। यर्हि वावस भगवान लोकमिमं योगस्याद्धा प्रतीपमिवा चक्षाणस्तत्प्रतिक्रिया कर्म बीभत्सितमिति व्रतमाजगरमास्थितः शयान एवाश्नाति पिबति खादत्यवमेहति हदति स्म चेष्टमान उत्सरित आदिग्धोद्देशः। जब भगवान ऋषभदेव ने देखा कि यह जनता योग साधना में विघ्न रूप है, इससे बचने का उपाय विभत्स वृत्ति से रहना ही है, तब उन्होंने अजगर वृत्ति धारण कर ली। लेटे लेटे ही खाने पीने चबाने मलमूत्र त्याग करने लगे। अपने त्यागे हुए मल में लोट लोट कर शरीर को उससे सान लेते थे। तस्य यह पुरीश सुरभि सौगंध्य वायुस्तम देशम दशयोजन समन्तात सुरभिम चकार। ऋषभदेव भगवान जिस मल में लौटते थे उसके बारे में कहते हैं, उस मल में दुर्गंध नहीं थी, बड़ी सुगंध थी और वायु उस सुगंध को लेकर उनके चारों ओर 10 योजन तक सारे देश को सुगंधित कर देती थी। एवं गो मृग काकचर्यया व्रजस्तिष्ठन्नासीनः शयानः काक मृग गोचरितः पिबति खादत्यवमेहति स्म। इस प्रकार गाय मृग और काक आदि की वृत्तियों को स्वीकार कर वे उन्हीं के समान कभी चलते हुए, कभी खड़े खड़े, कभी बैठे हुए और कभी लेटे लेटे ही खाना खाने और मलमूत्र का त्याग करने लगते थे। इस अध्याय का अब ये अंतिम गद्यांश है। इति नाना योगचर्या चरणो भगवान कैवल्यपतिर ऋषभो विरत परम महानंदानुभव आत्मनि सर्वेषां भूतानां आत्मभूते भगवती वासुदेव आत्मनो व्यवधानानंतरोदर भावेन सिद्ध समस्तार्थ परिपूर्णो योगैश्वर्याणि वैहायस मनोजवान्तरधान परकाय प्रवेश दूरग्रहणादीनि यदृच्छयोपगतानि नांजसा नृपहृदयेनाभ्यनंदत। परीक्षित महाराज सुनिए, परमहंसों को त्याग के आदर्श की शिक्षा देने के लिए इस प्रकार मोक्षपति भगवान ऋषभदेव ने कई तरह की योगचर्याओं का आचरण किया। वे निरंतर सर्वश्रेष्ठ महान आनंद का अनुभव करते थे। उनकी दृष्टि में निरुपाधिक रूप से संपूर्ण प्राणियों की आत्मा अपने आत्मस्वरूप भगवान वासुदेव से किसी प्रकार का भेद नहीं था, इसलिए उनके सभी पुरुषार्थ पूर्ण हो चुके थे। उनके पास आकाश गमन, मनोजवित्व, मन की गति के समान ही शरीर का भी इच्छा करते ही सर्वत्र पहुंच जाना, अंतर्धान होना, परकाय प्रवेश, दूसरे के शरीर में प्रवेश करना, दूर की बातें सुन लेना और दूर के दृश्य देख लेना, ये सब प्रकार की सिद्धियां अपने आप ही सेवा करने को आ गई। परंतु उन्होंने उनका मन से आदर या ग्रहण नहीं किया, ये इनकी और भी बड़ी विशेष बात हो गई। आकाश में उड़ना, मन की गति से पहुंच जाना,
गायब हो जाना, दूसरे के शरीर में प्रवेश कर लेना, दूर की बात सुन लेना जैसे आज मोबाइल से सुनते हैं, दूर का देख लेना जैसे आजकल टीवी से देखते हैं। इस प्रकार से इतनी सिद्धियां मिलने के बाद भी उनका आदर नहीं किया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंधे ऋषभदेवानुचरिते पंचमोऽध्यायः। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता में पंचम स्कंद में ऋषभदेव भगवान के चरित्र में पंचम अध्याय भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में समर्पित हो।